हाँ माँ, क्या हुआ? शांत रहना, कुछ बोलना मत, बस देखते रहना। अरे कहाँ गई बुढ़िया? हाँ बेटा, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे आराम फरमा रही है। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। ठीक है। ले बेटा पानी। खाना बना लिया? हाँ बना लिया। क्या बनाया है? जो तुमने बोला था राजमा चावल, वही बनाए हैं। तुम्हारे लिए ले आऊं निकाल के? नहीं, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। बाहर से खा के आई हो तो बेटा मुझसे क्यों बनवाया घर पे खाना? मुझे मना कर देती, मैं नहीं बनाती। अब इतना सारा खाना बर्बाद जाएगा वो। अबे बर्बाद जाए ना जाए, तुझे उससे क्या? अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, अरे एक बात बता, इस घर में राशन तेरे बाप का आता है? नहीं ना, मेरा पति लाता है। मैं जो मर्जी करूँ, ज्यादा ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा बोला करो वैसा करा कर। खैर ये सब छोड़, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैर दबा दबा। हाथों में जान नहीं है, खाना तो बड़ा ठूस ठूस के खाती है। अच्छे से दबा। क्या कर रही है? इतनी तेज दबाने को थोड़ी ना बोला है। एक काम ढंग से नहीं होता क्या? दबा दी है इतनी तेज। सुन बुढ़िया, तेरे बेटे का फोन है। कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? हेलो। हाँ बेबी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी घर का सारा काम करके हटी हूँ। थक गई थी ना, तो आराम कर रही थी। माँ कहाँ पे? माँ तो अंदर रूम में आराम कर रही हैं। बस उनके लिए भी फूड काटूंगी और दवाई भी दूंगी। टेंशन मत लो, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी इनका। ठीक है। ओके बेबी, बाय। कितनी बड़ी झूठी है ना तू। क्या झूठ बोल रही थी मेरे बेटे से कि घर का सारा काम तूने किया है? सच क्यों नहीं बोल देती उसे? सच बता दूं कि घर का सारा काम तू करती है? इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या मुझे? क्या हुआ अगर तू सच नहीं बोल रही है तो? देखना, मैं अपने बेटे को सब सच बता दूंगी। अच्छा, सच बताएगी तू अपने बेटे को? लगता है ना तुझे इस घर में रहना नहीं है। मेरे बेटे के सामने तू कितना अच्छा बनती है ना, जैसे तुझ जैसी अच्छी बहू तो पूरी दुनिया में नहीं है। और उसकी पीठ पीछे। सुन बुढ़िया, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, ना तेरी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दूंगी ना कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की, समझी? अब तुझे जो करना है ना मेरे साथ वो कर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज शाम को जब मेरा बेटा आएगा ना, मैं उसे सब सच बता दूंगी, देखना। अच्छा, सच बताएगी तू उसे? लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तुझे इस घर से निकालना ही पड़ेगा। चल उठ, निकल यहाँ से। उठ बहू, क्या कर रही है? ना, चल। अरे बहू, चल। बहू छोड़ बहू। और सुन मेरी बात, अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहती है ना, तो इस घर में दोबारा वापस मत आइयो, वरना तू सोच भी नहीं सकती तेरे बेटे का क्या हाल होगा। निकल। अरे निकल ना। बहू ऐसा मत कर बहू। बहू मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा। ये बुढ़िया तू फिर से आ गई। तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने कितना ढूंढा आपको। अरे आप कहीं जाती हैं तो आप मुझे बता के चली जाया करिए ना, मेरे को बहुत चिंता हो जाती है आपकी। अरे तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुंबई क्यों? इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर रही हो, 1 सेकंड में स्विच कर लिया तुमने अपना कैरेक्टर। रुस्तम, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया, तुम मेरे सामने मेरी माँ को ऐसे रखेगी जैसे दुनिया में तेरे से अच्छी कोई बहू है ही नहीं, और वही मेरे पीठ पीछे तू मेरी माँ से सारा काम करवाती है और पैर भी दबाती है। और हाँ, मेरे आने के बाद तू ऐसे दिखाती है जैसे घर का सारा काम तूने किया है और दुनिया में तेरे से अच्छी कोई बहू नहीं है। नहीं रुस्तम, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। झूठ मत बोल। आज मैंने वीडियो कॉल करके अपने बेटे को सब कुछ दिखा दिया है कि इसके जाने के बाद तू मेरे साथ क्या क्या करती है, कैसा बर्ताव करती है। सारा काम मुझसे करवाती है और बाद में बोलती है कि मैंने घर का सारा काम किया है। हाँ हाँ ठीक है। देखो रुस्तम, वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मम्मी जी से बस थोड़ी हेल्प कराई थी।
वरना रोज हमेशा घर का काम मैं ही करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस करो, अब तुम्हारी एक्टिंग ना मेरे सामने और नहीं चलने वाली। और हाँ, तुमने क्या बोला था, मेरी माँ को तुम घर से बाहर निकालोगे। अब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता हूँ। एक काम करो, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। अरे रुस्तम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये चीज़ तो तुम्हें मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने से पहले सोचना चाहिए था ना, कि अगर मुझे सच पता चलेगा और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। माँ। सर, आपका ऑर्डर। सुमन। रुस्तम, सुमन, 1 साल भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। हाँ, अरे नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने तुमसे, लेकिन आज मैं ही पछता रही हूँ। सही कहा था उन्होंने कि नहीं रह पाएगी तू इस इंसान के साथ, लेकिन नहीं मानी मैं। काश घर वालों की बात मान ली होती। सुमन, आखिर कमी क्या रह गई है, ये तो बताओ। कमी? रुस्तम, क्या है हमारे पास? हर छोटी से छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। सुमन, मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया था कि मैं बहुत कम कमाता हूँ। तुमने ही बोला मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अब क्या हो गया? क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ एडजस्ट करते करते मैं अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाऊंगी। सुमन, मैं और मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रुस्तम, मेरा इस घर में दम घुटता है। मैं नहीं रह पाऊंगी और तुम्हारे साथ। अगर तुम चली गई ना सुमन, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपने घर। वापस तो आ जाओगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। तुम यहाँ, और तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? हाँ, वो तुमसे अलग होने के बाद मुझे कोई और काम मिला ही नहीं, इसलिए मैं ये डिलीवरी का काम करने लगी हूँ। लेकिन तुम तो मथुरा रहते थे ना, यहाँ दिल्ली में कैसे? वो एक्चुअली मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुमने इन 5-6 सालों में मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? कहते ना, जिंदगी में कुछ चीज़ लिखी होती है तो वही होती है। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैंने कैसे ये डिसीजन ले लिया तुमसे अलग होने का। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते थे? क्या इतना आसान होता है क्या अलग हो जाना, एक दूसरे को भूल जाना? खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं। ये बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? तुमने शादी की कि नहीं? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की, और तुमसे अलग होने के बाद मैं अपने मायके चली गई थी। वैसे भी हम दोनों के अलग होने के डिसीजन से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने काफ़ी समझाया मुझे, लेकिन मैं ही पागल थी जो उनकी एक भी ना सुनी। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमने शादी की? नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो यार टूट सा गया था। 1-2 साल तक तो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन ना तुम मिली और ना ही तुमसे मेरा कांटेक्ट हो पाया। सच बताऊं तो तुम्हें भूलना आसान नहीं था, लेकिन
तुम्हें बोलने के लिए मैंने सारा ध्यान अपने करियर पे लगाया और खुद को बिजी रखा ताकि अपने आप को संभाल सकूं। मैं उस वक्त बहुत गलत थी, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त किया। गलत का तो पता नहीं, लेकिन अगर हमने समझदारी से बैठ के बात की होती तो शायद हम दोनों की लाइफ आज अलग होती और हमारा रिश्ता बच जाता। देर तो अभी भी नहीं हुई है रिश्ता। तुम देखो ना, मैं आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ। तुम सच में अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अगर तुम चाहो तो अभी भी हम अपना रिश्ता बचा सकते हैं। तुम देखो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है हमारा दोबारा से मिलना। शायद जिंदगी हमें दोबारा मौका देना चाहती है, और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, लेकिन तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। I love you. I love you too. इतना ज्यादा काम था, टाइम का पता ही नहीं चला। 1 भी बज गए और कल मीटिंग भी है। इस टाइम किसका कॉल है? सर का कॉल? लेकिन इस टाइम क्यों? उठा के देखती हूँ। हेलो सर। तुम्हें पता है ना कल सुबह मीटिंग है? ये सर मुझे पता है कल मीटिंग है, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन करा है कि सुबह 7 बजे मीटिंग है। क्या कहा सर? 7 बजे? लेकिन ऐसे कैसे टाइम चेंज हो सकता है? टाइम तो 12 बजे का था ना। सर आपको अच्छे से पता है कि मैं मैरिड हूँ, मुझे अपने इन-लॉज को देखना होता है, मेरे बच्चों को देखना होता है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड, बट कल दोपहर 12 बजे तक रिटर्न फ्लाइट भी है क्लाइंट्स की, तो हमें सुबह ही मीटिंग रखनी पड़ेगी एंड मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो सर कि मीटिंग इम्पोर्टेंट है, बट सर मेरी जगह कोई और नहीं हो सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, प्लीज मना मत करना। ओके सर, आई विल ट्राई। तुम्हें ट्राई नहीं करना है, कल सुबह किसी भी हालत में तुम्हें ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, आ जाऊंगी कल मैं। ये लो, एक और मुसीबत। रात के 1 बज गए हैं, कब सोऊंगी और कब उठूंगी? मॉर्निंग में उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। 7 बजे मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करती हूँ, 4 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। इससे ये होगा कि मॉर्निंग में टाइम पे उठ भी जाऊंगी और ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी, घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जल्दी अलार्म लगा के सो जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। अरे 6 बज गए, मैंने तो 4 बजे का अलार्म लगाया था। अब क्या करूं? घर के काम भी नहीं हो, ऊपर से मुझे ऑफिस भी जाना है, मेरी मीटिंग। अरे मैडम आराम से, इतनी जल्दी किस चीज की है? देखो ना, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, पता नहीं कैसा बजा ही नहीं, 6 बज गए। लेकिन मैं ना अभी ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अलार्म मैंने बंद किया था। लेकिन आपने अलार्म क्यों बंद किया? अच्छा एक बात बताओ, 1 बजे तुम सोने जा रही हो और 4 बजे उठ जाओगी? अरे इंसान हो या कोई मशीन? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम का इतना लोड मत लिया करो। एक बात बताओ, क्या इतनी टेंशन लेने से या परेशान होने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं ना, काम तो जिंदगी भर चलेंगे, तो क्या जिंदगी भर परेशान रहोगी? पर घर का काम कौन करेगा? मैंने सारे काम कर दिए, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना भी बना दिया है, और दोनों के लिए लंच भी पैक कर दिया है। अब तुम उठ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। पर आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और मैंने तो तुम्हें मना किया था जॉब के लिए, क्योंकि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरे पैसों से घर आराम से चल सकता है। लेकिन नहीं, तुम्हें जॉब करनी थी। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम काम का स्ट्रेस ज़्यादा लो। और हाँ, जब तुम अपने बॉस से कॉल पे बात कर रही थी,
मैंने सब सुन लिया था। मतलब कि आप उस टाइम जगे हुए थे? जी हाँ, मैं उठा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीबी सुबह उठ के चिक 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 करे, काम करे, इसलिए मैंने सारा काम कर दिया। ये एक सेकंड, आपको मेरी फिक्र थी या आपको डर था कि मैं चिक चिक करती हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। भगवान ने लड़कियों को कितनी शक्ति दी है ना, वो घर भी संभाल लेती हैं, ऑफिस भी संभाल लेती हैं और बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं, कितना कुछ करती हैं, लेकिन अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताती। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, इस जन्म में तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सिर्फ इस जन्म में?